हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि स्पेस में अगर कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कितना फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं। सेकंड, जब स्पेस में बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम शुरू करते हैं कि स्पेस में अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, देखिए, इसके लिए हम मान लेते हैं कि स्पेस में ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है। ठीक है, हमने माना इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और इस पर एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस Q नॉट रखा हुआ है। तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से क्या होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड होने से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से हम फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कूलम लॉ है। कूलम लॉ को हम अप्लाई करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q नॉट वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर R कैप। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q। सोर्स चार्ज इसलिए कहा गया है क्योंकि Q अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वो हमने ये कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F अपॉन ये फोर्स जिस चार्ज पर लग रहा है वो चार्ज है प्लस Q नॉट। इसको हम नीचे रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ से फिलअप करेंगे। फिल करने के बाद Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R कैप। स्टूडेंट्स, ये Q क्या है? ये Q वो चार्ज है जिसने स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है। इस फॉर्मूले से हम एक चीज और नोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि अगर हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर सोर्स चार्ज के नजदीक रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर स्पेस में कोई एक पॉइंट चार्ज है तो वो अपने से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इट मीन्स सोर्स चार्ज Q अपॉन जितनी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस डिस्टेंस का स्क्वायर और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R कैप। अब अगर इस स्पेस में n चार्जेस हैं तो वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो इसको हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए system of point charges is the vector sum of all the electric field produced by each charge individually at that point and when all the other charges assumed to be absent। स्टूडेंट्स, अगर स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प लेते हैं। इस प्रिंसिपल की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम हर एक चार्जेस के द्वारा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद सभी को ऐड अप कर देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि जब हम
मान लीजिए Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, तो ये आपका जो दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है वो कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज Q1 को फाइंड आउट करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q0 रखा हुआ है, तो ये Q1 चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। उस फोर्स की वैल्यू को जब हम इस टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो Q1 के कारण इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू वेक्टर F1 अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस Q0। ओके, हम ये F1 क्या है, ये F1 पॉइंट चार्ज Q1 जो है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस Q0 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू है। वो वैल्यू हम जानते हैं, वो क्या होती है 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाई Q0 अपॉन R1P²। तो यहाँ पर ये वैल्यू भरेंगे और टेस्ट चार्ज Q0 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिमिलरली इसी प्रकार से चार्ज Q2 के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये पॉइंट चार्ज Q2 इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 पर जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स को हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड कर देंगे। इस फोर्स की वैल्यू कैसे निकलती है ये अब तक हम अच्छी तरह जान चुके हैं। उस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी 1/4πε0 सोर्स चार्ज, यानी जिस चार्ज ने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अब हमारे पास सोर्स चार्ज क्या है Q2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R2 कैप। ठीक इसी प्रकार से हम जो एनवा चार्जेस है उसके कारण भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। ओके, अब हम इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम इन सभी वेक्टर्स को ऐड कर देंगे। ये ऐड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम एक सिंगल टर्म की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं 1/4πε0 सभी में कॉमन है, तो इसको बाहर कॉमन ले लिया। ये वैल्यू 1 से लेके n तक चल रही है, इसलिए i = 1 to n। ये वैल्यू 1 से लेके n चल रही है, तो इसीलिए इसके लिए भी i = 1 से n हो जाएगा और p कांस्टेंट है, तो हम इसको एक समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्पेस में अगर बहुत सारे चार्जेस काम कर रहे हैं तो वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम शुरू करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आओ इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि स्पेस में, या यूँ कहिए कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्जेस एक समान रूप से फैले हों और उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस या स्पेस बहुत कम होता है, तो उस सिस्टम को आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से हो सकता है। नंबर 1, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब चार्ज किसी एक कंडक्टर पर यूनिफॉर्म मैनर में फैला होता है, एक समान रूप से फैला होता है और चार्जेस के बीच में स्पेस बड़ा कम होता है, तो हम इसको कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज स्प्रेड ओवर ए कंडक्टर। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है और चार्ज के बीच में स्पेस बड़ा कम है, तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए इस कंडक्टर पर हमने एक बहुत ही स्मॉल लेंथ, इट इज ए वेरी स्मॉल लेंथ डेल्टा एल ली है और इसमें जो चार्ज है वो dq है, तब हम कहेंगे कि लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा = dq/dl। ओके, सेकंड,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज किसी बॉडी की सरफेस पर एक समान रूप से फैला होता है और चार्जेस के बीच में स्पेस भी बहुत कम होता है। तो चार्ज स्प्रेड ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए, हमने मान लिया कि ये एक किसी बॉडी का सरफेस है। इस सरफेस पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। दिस इज ए सरफेस एस। हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक ये एरिया है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड बहुत कम है और इसको हम कहेंगे ds। हमने माना कि इस वेरी स्मॉल एरिया में जो चार्ज है वो dq है। तब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया ds। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज स्प्रेड इन ए वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, जब चार्ज किसी वॉल्यूम में या 3 डायमेंशनल स्पेस में एक समान रूप से फैला होता है और चार्जेस के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तब हम उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेट दिस इज ए वॉल्यूम एंड द चार्ज इज स्प्रेड इन कंटिन्यूअस मैनर। एक समान रूप से फैला हुआ है। मान लीजिए यहां पर एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम, दिस इज द वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv एंड द चार्ज इन दिस वॉल्यूम इज, लेट दिस चार्ज इज dq, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is equal to charge per unit volume. This is the volume charge density. स्टूडेंट्स, जब चार्ज किसी वॉल्यूम में एक समान रूप से फैला होता है तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक वॉल्यूम है जिसमें चार्ज एक समान रूप से बहुत ही नज़दीक फैला हुआ है। इस रीजन में हमने मान लिया एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम dv लिया है और इसके अंदर जो चार्ज भरा हुआ है वो dq है। तब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आओ इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक पेयर होता है जो आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। ओके, इट इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। हमने माना कि हमारे पास एक चार्ज -q है और एक चार्ज +q है और ये एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इस पेयर को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए
ये लोकेशन A है, ये लोकेशन B है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q है और ये चार्ज प्लस Q है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2a है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें एक दूसरी चीज़ की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट by convection it is a product of magnitude of either charges and distance between them. ओके क्योंकि दोनों चार्जेस का माइनस Q का भी और प्लस Q का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट 2a। और हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर P इजगल टू Q मल्टीप्लाई 2a। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड बाय द कन्वेक्शन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। अब बच्चों बात ये आती है नेचर में डाइपोल मोमेंट कहाँ होते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल। HCl मॉलिक्यूल में H एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैल्शियम के एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये इनके बीच की डिस्टेंस सपोज इट इज a very small distance, then this pair is known as electric dipole। फिर से एक बार, जितना चार्ज यहाँ पर है ठीक उतना ही चार्ज यहाँ पर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर या साइन अपोजिट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस पेयर को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ओके, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक डाइपोल है तो उसकी एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है, उसमें एक चार्ज माइनस Q है, ये चार्ज प्लस Q है। ओके, इट इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये इसकी एक्सियल लाइन है, दिस इज द एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर यहां पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमको इस डाइपोल के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट दिस इज द सेंटर पॉइंट O ऑफ डाइपोल, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, द डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज 2a, तो देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम A to O इज A एंड B to O इज ऑल्सो A। यहां से यहां तक की डिस्टेंस A है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी A होगी, क्योंकि ये इसका सेंट्रल पॉइंट है और टोटल डिस्टेंस 2a होती है। अब हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P इस सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। ओके, इस पॉइंट P की पॉइंट A से डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से यहां तक R और ये A, तो देयरफॉर दिस इज R प्लस A। यहां से यहां तक A से P तक। ओके, पॉइंट B और P की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, तो R में से A को माइनस कर देंगे
तो ये आ जाएगी R माइनस ए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, प्लस क्यू। ओके, इस पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू चार्ज की तरफ ही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कारण r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होती है। तो इसीलिए इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये होगी, E माइनस क्यू। ओके, अब हम प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इजगल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए यहां पर प्लस क्यू आएगा, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, R माइनस ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आंसर है B से P डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम B टू P, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से माइनस क्यू चार्ज के कारण इस R प्लस ए डिस्टेंस पर जो पॉइंट P स्थित है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज क्या है माइनस क्यू और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा प्लस क्यू। ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R प्लस ए होल स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन क्या है फ्रॉम P टू A। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही चार्जेस के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस पॉइंट P पर इस पूरे डायपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इन दोनों में आप कंपैरिजन करिए, ये R माइनस ए होल स्क्वायर है और ये R प्लस ए होल स्क्वायर है। हम जानते हैं जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम है तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया गया है। ये बड़ी वैल्यू है और ये स्मॉल वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू में से जब छोटी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी और उसके साथ में हमको डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? जिधर वैल्यू बड़ी है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस डायरेक्शन में होगी, और ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं पी कैप। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे पी कैप। अब हम यहां से देखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, इनको बाहर ले आएंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर पी कैप। ओके, अब हम इस वैल्यू को और सोल्व करेंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। स्टूडेंट्स, r माइनस ए होल स्क्वायर एंड r प्लस ए होल स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या होगा? तो आंसर है इसका एलसीएम होगा r माइनस ए होल स्क्वायर मल्टीप्लाई r प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, अब हम इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका r प्लस ए होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब हम इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, r माइनस ए होल स्क्वायर बचेगा। ओके, इसको आगे सोल्व करते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर r प्लस ए होल स्क्वायर की वैल्यू को ओपन करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, इसी प्रकार से हम r माइनस ए होल स्क्वायर को भी ओपन करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों वैल्यू को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हम इस माइनस से अंदर वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, अंदर ले जाएंगे माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये चीज़ सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, तो फाइनली हमको जो वैल्यू मिल रही है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर आप पी कैप लिखेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ra प्लस 2ra 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर। देखिए, हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम 2a। तो हम इस वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी कैप। अब देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज डाइपोल मोमेंट P। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। ये वैल्यू आती है।
स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बीच की डिस्टेंस इस पॉइंट P से O की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तब हम R स्क्वायर के कंपैरिजन में A स्क्वायर की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने के बाद क्या होगा? नेगलेक्ट करने के बाद देखिए E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A स्क्वायर हमने नेगलेक्ट कर दिया है, तो R स्क्वायर है और बाहर पावर 2 है, पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, R टू दी पावर 4 P कैप। यहां से एक पावर कैंसिल हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 2P अपॉन R क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 मल्टीप्लाई P। व्हाट इज P? इट इज ए डाइपोल मोमेंट अपॉन जितनी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर से, वो डिस्टेंस और यूनिट वेक्टर P कैप। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।